Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको ट्रिगोनोमेट्री में ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बताएंगे जो एक्सरसाइज 8.4 में काम आएगा। तो चले ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इस आइडेंटिटीज में फॉर्मूला आएगा और फॉर्मूला में मात्र 2-3 या 4-5 फॉर्मूला जो है, कम ही फॉर्मूला ध्यान में रखना है। अब देखते हैं कौन कौन फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। तो आइडेंटिटी में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये एक मास्टर फार्मूला हुआ और इस मास्टर फार्मूला से ही 4 फार्मूला और आगे निकलेगा। अब इसको बताते हैं, फिर मास्टर फार्मूला में आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, लिखते लिखते याद भी हो जाएगी। अब इसके बाद का फार्मूला में, इसके बाद वाला फार्मूला 10 स्क्वायर, अच्छा मास्टर फार्मूला इसमें लिख देते हैं। 10 के बदले यहाँ पर 10 साइन बटे कॉस सेक से शुरू करते हैं इसमें। तो मास्टर फार्मूला में हम दूसरा मास्टर फार्मूला लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आपने देखा कि यहाँ भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू 1। और एक मास्टर फार्मूला जो मेन फार्मूला है, आप अगर इसको ध्यान रखेंगे इससे भी आप 4 और निकाल सकते हैं। इसके बाद का फार्मूला में कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब आप देख रहे हो कि ये 3 मास्टर फार्मूला भी इसको कह सकते हैं, मेन फार्मूला हुआ। और इस मेन फार्मूला से आप 4 फार्मूला और कैसे निकलेगा आपको बता देते हैं। आप अपने से भी ट्राई कर लेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको यही 3 फार्मूला ध्यान में रखना है। अगर आप ये 3 फार्मूला ध्यान में रखते हैं, 2-4 बार 5 बार लिखते लिखते प्रैक्टिस करते करते याद तो आनी चाहिए कि स्क्वायर में साइन कॉस मिलकर के 1, स्क्वायर में सेक में से 10 घटेगा स्क्वायर में 1, और यहाँ कॉसेक में से कॉट घटेगा स्क्वायर में तो 1। अब आपको इससे 3 फार्मूला से जो कह रहे थे कि 4 निकलेगा, तो 4 4 4 इस प्रकार से ये मिला करके 5, तो 5 तिहाई 15 फार्मूला। मात्र 3 फार्मूला आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, 2-4 बार 5 बार लिखते लिखते प्रैक्टिस करते करते आसमान में आ जाएगी। तो ये 3 से आपको 15 फार्मूले पर कमांड आ जाएगी। देखिए कैसे बनेगा इससे। अब जैसे इसमें हमको साइन निकालना है अलग से, तो साइन स्क्वायर इक्वल टू ये चल जाएगा इधर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर अगर हमको स्क्वायर हटाना होता है, आपको सिखा दिया गया कि जब इस पर से स्क्वायर हटा देते हैं तो स्क्वायर हटने के बाद आपको मालूम है कि इस पर स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपने देखा एक फार्मूला से ये आपको 2 निकल गया। फिर इसी प्रकार कॉस में, तो कॉस स्क्वायर थीटा से आप इसको इधर ले जाएंगे इस साइड में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप समझ सकते हैं कि ये स्क्वायर था, ये इधर गया तो माइनस हो गया। अब इसी प्रकार से सीधे इस पर से भी स्क्वायर हटा देते हैं, तो कॉस थीटा इक्वल टू स्क्वायर हटेगा तो इस पर स्क्वायर रूट आ जाएगी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देख सकते हो इसमें क्या देख लिया कि एक फार्मूला आपने याद किया या स्मरण किया, 2-4 5 बार लिखते लिखते, तो ध्यान तो कुछ न कुछ रखना होगा। अब इसमें ये फार्मूला अगर आप ध्यान में है तो इसी से ये निकल गया। आप भी किसी भी पेज पर या कहीं पेज पर एक बार ये मास्टर फार्मूला लिख लेंगे और इसी से ये फार्मूला आप इजी वे में निकाल लेंगे।
ये सभी के सभी आइडेंटिटी वाला चैप्टर 8.4 में सवाल बनाने में काम आएंगे। तो ये याद करने की चीज नहीं, ये प्रैक्टिस करने की चीज है। आप स्मरण सिर्फ इसका करेंगे और इसी से ये 4 निकल गया आपके सामने में, ये बताया गया। इसी प्रकार इस सबसे भी निकलेगा। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर अगर निकालेंगे तो माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस हो गया, तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा। अब ऐसे इस पर से भी स्क्वायर हटाएंगे तो सेक थीटा √अंडर आएगा 1 + 10 स्क्वायर थीटा। फिर इसी प्रकार से 10 वाला में तो 10 माइनस इधर है, तो इस बार 10 को इधर ले जाएंगे, बराबर के इधर ही कर देंगे 10, तो बराबर के इधर ही कर देंगे 10, तो 10 स्क्वायर। अब इस 1 को इधर भेजेंगे तो आ जाएगा ये सेक स्क्वायर, और प्लस में है इधर तो माइनस में आ गया ये, तो 10 को ही इधर भेज दिया तो ये 10 आ गया प्लस में, देख रहे हैं ये 10 आ गया प्लस में, और इस 1 को ही भेज दिए इधर तो माइनस में आ गया। इस प्रकार से 10 स्क्वायर का फॉर्मूला ये बन गया। और इसी पर भी वही बात, स्क्वायर हटाएंगे इसमें तो 10 थीटा यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इस पर रूट आ जाएगा, रूट आ गया ये सेक स्क्वायर -1। इस प्रकार से आपने देखा 1 2 3 4 ये लेकर 5 इसमें भी बन गया। इसी प्रकार इसमें भी बनेगा। इसमें बहुत बच्चा ऐसे है कि इसमें आप स्वयं बना लेंगे, फिर भी इसको सॉल्व कर देते हैं, बना देते हैं फॉर्मूला। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये माइनस इधर जाएगा तो 1 प्लस में आ गया ये कॉट स्क्वायर थीटा। अब इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो कोसेक थीटा इक्वल टू, स्क्वायर हटेगा रूट चलेगा इस पर, रूट अंडर आ गया 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। इस सभी के सभी फॉर्मूला बनते गया। आपको सिर्फ और सिर्फ ये स्टार जो लगाए हैं, स्टार यहाँ स्टार है, यहाँ स्टार है, ये 3 फॉर्मूला से ही आपने देखा कि सही फॉर्मूला बनता है। आप इन्हें स्मरण करेंगे, बनाएंगे, 2 4 5 बार बनाते बनाते प्रैक्टिस करते करते सभी फॉर्मूला आप समझ जाएंगे। अब ये कॉट में निकालना है तो कॉट माइनस में है, इसको इधर कर देते हैं, तो जब कॉट इधर चल जाएगा इस साइड में जाएगा तो कॉट आ गया प्लस में, अर्थात कॉट स्क्वायर इक्वल टू का साइन। अब इस 1 को इधर भेज देते हैं, इधर आ गया ये कोसेक स्क्वायर माइनस में 1। अब वही बात कि इस पर से स्क्वायर हटाएंगे, अर्थात सीधे अगर कॉट लिखते हैं तो ये स्क्वायर हटता है तो रूट चल जाएगा, स्क्वायर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1। आपने देखा ये टोटल आपको 15 फॉर्मूला बनकर तैयार। इस 15 में कहने के लिए 15 है, 15 है, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ ये 3 फॉर्मूला को ही 2 4 बार लिखेंगे और बाकी इसी से ये सब निकल गया। तो बहुत ज्यादा फॉर्मूला का बोझ नहीं लेंगे कि सिर पर कि बहुत ज्यादा फॉर्मूला है, ये है सिर्फ और सिर्फ ये 3 फॉर्मूले हैं जिन्हें आपको स्मरण रखना है, इसी से सब बन गया। ठीक, अब आइए और इसमें आइडेंटिटी में फॉर्मूला है कि साइन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा। आपको कहा गया स्टार्टिंग से ही फर्स्ट चैप्टर से कहा गया कि साइन का उल्टा होगा कॉसेक, तो जब हम उल्टा होगा तो साइन और इसका उल्टा है ये, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा 1। जैसे सपोज डिजिट में लेंगे तो साइन को यदि 5 मान लिया तो 5 का उल्टा 1/5, यहाँ नीचा में कुछ नहीं तो 1, तो ये 1 चला गया ऊपर, देखिए तो कट करके 1 आया। इसी प्रकार से आपको ये भी बताया गया कि साइन अगर है तो साइन का आपको उल्टा करने का मतलब इसका अपोजिट था, तो इसका अपोजिट था तो साइन का फॉर्मूला आपको बताया गया था कि P/H होती है। अब कोसेक वाला फॉर्मूला बताया गया था, कोसेक का फॉर्मूला H/P, फॉर्मूला में उल्टा। और तब यदि दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, ये मल्टीप्लाई करोगे कि P/H मल्टीप्लाई
एच बटे पी, इसमें भी हो गया कि एच से एच कट गया और पी से पी कट गया, बराबर में 1। आपने देखा कि साइन और कॉसेक को हमने मल्टीप्लाई किया तो 1 आया। यही चीज फॉर्मूला में बन गया। इसका काम सवाल बनाने में, आइडेंटिटी बनाने में आपको काम आएगा। ठीक यही पीबीएच अगर हम इस सब में भी सेट करते हैं तब भी हमारा 1 आएगा। अब देखिए इसमें जैसे साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर इसका चेक करते हैं कि 1 कैसे आया। आप भी ऐसे ही चेक कर लेंगे सब में। तो साइन स्क्वायर और प्लस में आया कॉस स्क्वायर। अब आप बताइए कि साइन का फॉर्मूला क्या सिखा दिए थे, पी बटे एच। सही जवाब। अब बी का बोलिए तो चलिए बी वाला, हाँ सही, बी बटे एच। ये साइन और कॉस का फॉर्मूला हुआ। अब इस दोनों पर स्क्वायर है तो दे दीजिए, इस पर भी स्क्वायर और इस पर भी स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस साइन दे दीजिए। अब इसको सॉल्विंग करेंगे तो p से स्क्वायर बट्टा में एच स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। अब h और h का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने पर ये आया एच स्क्वायर और एच स्क्वायर आने के बाद फिर एलसीएम जैसे लेते हैं वैसे ही ये इनका जोड़ पी स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर आया। अब आप पाइथागोरस तो थोड़ा सा पाइथागोरस फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि इसमें इसका यूज होगा, आपको बता दिया गया था। नहीं तो देखिए अब ये पी स्क्वायर बी स्क्वायर है तो यही पर रे डायग्राम पढ़ के समझा देते हैं। ये हाइपोटेनस था। अगर ये पी है और ये अगर बी है तो बताइए एच स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर। आप इस फॉर्मूला से खूब अवगत हैं। पाइथागोरस में एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो ऊपर में जो आया है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर से सेंस न्यूमिनेटर और यहाँ पर डिनोमिनेटर। तो न्यूमिनेटर में ऊपर वाला में पी स्क्वायर बी स्क्वायर है। अब बताइए पी स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आया, एच स्क्वायर। इसके बदले में आपने क्या लिखा, एच स्क्वायर और यहाँ पर एच स्क्वायर। देखिए एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, 1 जा यहाँ पर कट रहा है 1 जा पढ़ते हुए। ये कटने का मतलब कोई बच्चा इन्हें जीरो मत पढ़िएगा, एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर यहाँ भी कट रहा है अर्थात घट रहा है तब यहाँ जीरो होगा। लेकिन जब यही एच स्क्वायर बट्टा में एच स्क्वायर आया तो एच कट करके 1 जा, एच 1 जा अर्थात 1/1 अर्थात 1। तो ये सब में छोटी छोटी गलतियां नहीं करना है कि कट गया तो जीरो नहीं लिखना है। इसमें घटा, यहाँ घटाओ साइन है तब जीरो हो सकती है, लेकिन यहाँ डिवाइड करते हैं आपके सामने में है इसलिए कटने के बाद यहाँ 1 आया। अब आप देखा कि किस प्रकार से ये साबित भी हो गया कि एच कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। आपने देखा यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसका फॉर्मूला में भर दिया और इसको सॉल्विंग करने पर यहाँ भी 1 आया और इसका फॉर्मूला में भी 1 होती है। यही काम आप सभी में करेंगे, चेक कर लेंगे। पी स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर जो फॉर्मूला था उसमें जैसे सेक में एच बटे बी, ठीक जवाब। टेन में पी बटे बी और कौशेक में एच बटे पी और कॉट में बी बटे पी। अब इस तरह से आप इसको सॉल्विंग करेंगे जैसे ये बताए थे तो 1 सब में आ जाएगा। तो इस तरह से आपका फॉर्मूला भी हो गया और आप उसको सॉल्विंग करके भी 1 कैसे आया आ गया। अब ये भी जो इसके बाद वाला एक दूसरा स्क्वायर के बाद वाला जो ये फॉर्मूला है साइन थीटा इंटू कॉसेक, इसका उल्टा होता है। तो ये भी बताए थे कि कैसे आया था 1। अब इससे भी ये एक फॉर्मूला ये भी है और इससे भी 2 फॉर्मूला निकलेगा। क्या 2 निकलेगा, तो सपोज हमको साइन चाहिए तो साइन इक्वल टू मल्टीप्लाई में है ये चला आएगा डिवाइड में, तो कॉसेक हो गया ये कॉसेक, ये 1 चल जाएगा ऊपर में। फिर अगर हमको इससे कॉसेक निकालना है तो कॉसेक निकालेंगे तो ये साइन चला जाएगा नीचा में, साइन चला जाएगा नीचा में डिवाइड में, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है डिवाइड में, ये 1 चल जाएगा ऊपर। इस प्रकार से आपने देखा कि एक फॉर्मूला अगर हम ध्यान रखेंगे तो इससे ये 2 निकल गया। ठीक इसी प्रकार
इसी प्रकार अब बताइए कॉस का उल्टा सेक, तो कॉस मल्टीप्लाई सेक इक्वल टू 1। तो कॉस का उल्टा ये हुआ सेक। कॉस का फॉर्मूला बी बटे एच और इसका फॉर्मूला एच बटे बी। आप देखिए कट गया ये, इसीलिए इसका मान 1 हो गया। यहाँ पर कॉस का फॉर्मूला पंडित भोला प्रसाद हर गोल वाला जो फॉर्मूला था फर्स्ट चैप्टर का, तो देख रहे हैं बी बटे एच और सेक का होता है एच बटे बी। अब देखिए यहाँ पर कट करके बराबर में 1 आया। इसीलिए इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो 1 आया, इसी फॉर्मूला को आप प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे तो आ जाएगा समझ में और बढ़िया से। तो चले ये फॉर्मूला हुआ कि कॉस इंटू सेक इक्वल टू 1। अब ये फॉर्मूला के बाद, इस फॉर्मूला के बाद अब इसमें से भी निकलेगा कॉस निकालेंगे। अगर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 ऊपर में और इस मल्टीप्लाई में है तो सेक आ गया नीचा में। अब इसके बाद सेक निकालना चाहेंगे तो सेक हो जाएगा ये 1 ऊपर में और ये वाला कॉस चला जाएगा नीचा में, तो कॉस नीचा में। इस प्रकार से आपने देखा कि आप इस फॉर्मूला को ये ध्यान रखेंगे तो इससे 2 निकल गया, इसको ध्यान में रखेंगे तो इससे 2 निकल गया। अब इसके जस्ट बाद साइन कॉसेक कॉस सेक तो 10 वाला है, तो 10 लिखेंगे और इंटू में 10 का उल्टा होता है कॉट लिखेंगे, इक्वल टू में 1 आया। 10 इंटू कॉट, इसका भी अगर पंडित भोला प्रसाद वाला फॉर्मूला अभी चेक कर लेंगे तो 10 का फॉर्मूला P बाय बी और कॉट का फॉर्मूला B बाय P से P कट गया, B से B कट गया, इक्वल टू में 1। इस प्रकार से आप देख रहे हो कि इसको मल्टीप्लाई करने पर 1 आया, इसीलिए इसका फॉर्मूला बन गया ये कि 10 इंटू कॉट इक्वल टू 1। अब आप इसको इसी एक फॉर्मूला से 2 फॉर्मूला और निकल गया कि अगर आपको 10 चाहिए सीधे 10, तो 10 थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा। आप फिर अगर कॉट निकालना चाहेंगे तो कॉट इक्वल टू कॉट निकालेंगे तो 10 जाएगा नीचा, तो 10 थीटा और ये 1 चल जाएगा ऊपर। इस प्रकार से आपने देखा कि 3 फॉर्मूला ये स्क्वायर वाला में था, स्टार लगा हुआ है, और ये 3 फॉर्मूला इसमें भी स्टार लगा हुआ है, ये 3 से ही ये निकला। तो इधर 15 है और 3 3 6 3 9 इधर हो गया, तो 15 9 24 और 2 फॉर्मूला और बनेगी। तो ये कहने के लिए इतना है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ 3 तो इसमें ध्यान रखना है और 3 इसमें ध्यान रखना है, तो 6 और 2 और लिख देते हैं अभी। जो 10 होता है 10 थीटा इक्वल टू साइन और बटा में कॉस, 10 का फॉर्मूला साइन बटे कॉस, और फिर कॉट का फॉर्मूला तो 10 का उल्टा ही है, तो उल्टा है तो कॉस चल जाएगा ऊपर, तो कॉस और बटा में आया साइन। इस प्रकार से आइडेंटिटीज में जो भी फॉर्मूला था काम आने वाला सभी के सभी बोर्ड पर लिखा दिया गया। कहने के लिए ये 5 तिहाई 15 और 3 18 3 21 3 24 25 26 26, लेकिन ये 26 है नहीं। आप सिर्फ ध्यान रखेंगे, बार बार लिखेंगे, जिसमें स्टार लगा है ये मास्टर फार्मूला, और इसी मास्टर फार्मूला से ये सब निकलती है, अभी सामने में बता दिया गया। तो अगर आप ध्यान रखेंगे, बार बार लिखने का प्रैक्टिस करेंगे, तो 3 ये हुआ और 3 ये हुआ, तो 6 और 7 और ये 8, मात्र 8 फॉर्मूला है जिन्हें आपको बार बार लिख करके प्रैक्टिस करेंगे, और इसी से ये सब फॉर्मूला आ जाएगा। इसका काम सवाल बनाने में होगा, जैसे कि अब आपको फॉर्मूला के बारे में बता दिया गया। अब आप एक्सरसाइज जब 8.4 स्टार्ट करेंगे, तो 8.4 में आप देखेंगे फॉर्मूला के बाद जो सवाल सब है इसी फॉर्मूला सब का यूज होगा। अब जैसे अभी हम इसको मिटाते नहीं है, रखते हैं फॉर्मूला। अब जैसे कॉस अगर है, आप कॉस को कन्वर्ट कर दीजिए साइन में।
कॉस है, कॉस है, कॉस है, टेन है, सेक है। अगर इस सब को कन्वर्ट करना है, बदलना है, साइन में बदलना है, तो अभी अगर हम कॉस की चर्चा करें, कॉस है, कॉस, टेन या फिर सेक। अगर ये सभी दिया है और कहेगा इसको कन्वर्ट करिए, इसको बदलिए, इसको लिखिए साइन के फॉर्म में, साइन के फॉर्म में बदलना है, तो कॉस, टेन और सेक इस सब को कन्वर्ट कर देना होता है साइन में। कैसे बदलेगा? टर्म ऑफ साइन। अभी आपने सवाल समझा कि ये कॉस, ये टेन और ये सेक, इसको चेंज करना है, कन्वर्ट करना है साइन के फॉर्म में। तो आइए अभी हम कॉस के बारे में पहले चर्चा करें। तो कॉस थीटा इक्वल टू, आप मास्टर फॉर्मूला में देख सकते हो, यहाँ सीधा सीधी यहाँ है कॉस थीटा 1 माइनस साइन। इसका सीधा सीधी आपके इस फॉर्मूला से मेल था कि साइन कॉस का हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस कन्वर्ट हो गया साइन में, यही चीज लिखना था, यही हो गया आंसर। टेन की चर्चा करते हैं अगर, कि टेन को कैसे करेंगे कन्वर्ट। टेन कन्वर्ट करेंगे साइन में, कैसे? टेन है और साइन में बदलना है, तो टेन में आइए, टेन का फॉर्मूला, टेन को सेक, और सेक को फिर कॉस, और कॉस को फिर साइन में। आपने देखा या फिर और कोई सटीक एरिया है, तरीका है, तो ये फॉर्मूला वाला चार्ट पेपर रखिए सामने में और सेट कीजिए कि किस प्रकार से ये सेट होगा। अगर हम इसको डायरेक्ट जो फॉर्मूला यहाँ पर लिखे हैं, टेन वाला फॉर्मूला, इसमें भी सेट हो जाएगा कि टेन वाला फॉर्मूला हुआ कि साइन बचे कॉस। अगर हम अभी जस्ट इसमें टेन का फॉर्मूला अगर सेट करते हैं, टेन का फॉर्मूला होती है साइन और बटा में कॉस, तो कॉस लिख दिया। अब साइन का साइन रहने देते हैं, साइन, और कॉस का अभी जस्ट किया है साइन में चेंज, तो रूट अंडर इस कॉस के बदले में इस कॉस का जो फॉर्मूला आएगा, इस कॉस का फॉर्मूला अभी जो आया है भर दीजिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये रूट में रह गया, यहाँ पर ये नहीं कहिएगा कि स्क्वायर है तो रूट हटेगा इस पर से, क्योंकि यहाँ 1 है, माइनस में है, प्लस माइनस में इस तरह से स्क्वायर हट करके साइन नहीं होगा, गलती हो जाएगी। तो अभी आपने देखा कि टेन को साइन में कैसे चेंज किया, साइन बट्टा में क्या आया कॉस, तो कॉस का फॉर्मूला भर दिया, तो साइन साइन। आप यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, यही इसका आंसर भी हो गया। तो टेन से कन्वर्ट कर दिया हमने साइन में, तो ऐसे लिख दिया। अब सेक है तो सेक को कन्वर्ट करना है, सेक है और सेक बदलना है साइन में, सेक बदलना है साइन में, तो सेक साइन में। आपके पास में फॉर्मूला वाला ये पेज है, रखेंगे सामने में, तो जो सटीक लगे कि आसान, इसमें से प्रयास करेंगे, खोजेंगे कि किसमें अगर फॉर्मूला भर दे, साइन सेक को पहले किसमें बदले, फिर उससे उसमें किसमें बदले, तो इस तरह से आप कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे सेक है तो आसान होगा, सेक से ये कॉस में बदल देते हैं, तो सेक का फॉर्मूला आया 1/cos। और तब अब आप आइए अगला स्टेप, कॉस, कॉस का अभी जस्ट ऊपर में ही लिखे हैं, तो कॉस का फॉर्मूला में आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 से 2 लाइन में आ गया। यही चीज समझना है कि हमको कहा गया कॉस, टेन और सेक सभी को कन्वर्ट कर दीजिए साइन में। तो आप इस पेपर, फॉर्मूला वाला पेपर वाला जो आप लिखे हैं चार्ट में, उसको सामने में रखिए और देखिए, प्रैक्टिस कीजिए कि ये कॉस को बदलना है साइन में, तो इसमें से देखिए सामने में है कॉस को साइन में, तो यही फॉर्मूला उसमें लगा देंगे, हो गया आंसर। फिर टेन वाला है तो साइन में बदलना है, तो टेन कहाँ है खोजेंगे, एक जगह टेन यहाँ है, अगर इस टेन में रखते हैं तो सेक है, तो फिर सेक को कन्वर्ट कर देंगे कॉस में, फिर कॉस को करना होगा साइन में। तो इस तरह से
और दूसरा फॉर्मूला देखेंगे, ये भी हुआ एक तरीका, गलत नहीं होगी, आप थोड़ा सा लंबा प्रोसेस जाएगा। अब इसके अगला स्टेप में 10 की चर्चा था, तो 10 दूसरा में 10 देखें, यहाँ पर 10 है तो ये 10 और कॉट है, फिर जब इस कॉट को कन्वर्ट करेंगे, अब इसके बाद वाला एक और 10 यहाँ है, तो अभी 3 जगह हमने 10 देखा, एक यहाँ और एक यहाँ। इस तीनों 10 में आसान ये 10 लगा, क्योंकि इसमें साइन एक है ही, सिर्फ और सिर्फ इस कॉस को साइन में बदल देंगे और ये साइन में कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये इसीलिए हमने 10 में साइन बटे कॉस का ही यूज किया, और इस फॉर्मूला का यूज करने के बाद ये एक से दूसरा लाइन में आंसर आ गया। फिर शेक था, तो शेक अब खोजेंगे कि साइन में चेंज करना है, तो शेक कहाँ है, तो शेक एक जगह यहाँ है, फिर दूसरा जगह शेक खोजेंगे, तो दूसरा जगह में शेक यहाँ है। तो अब इस दोनों शेक में ये शेक आसान लगा, क्योंकि शेक कन्वर्ट कर दिया कॉस और कॉस कन्वर्ट कर दिया साइन में। आपने देखा, शेक को कन्वर्ट कर दिया कॉस और फिर कॉस को कन्वर्ट कर दिया साइन में। इस प्रकार से आप इस चैप्टर में जब भी बनाना शुरू करेंगे सवाल वगैरह सब, तो एक्सरसाइज 8.4 है एनसीईआरटी बुक में, तो जब आप स्टार्ट करेंगे तो ये फॉर्मूला वाला चार्ट जो आप एक पेज पर लिख करके सामने में रखेंगे, लिखते लिखते प्रैक्टिस करते करते स्मरण करते करते आपको ये याद आ जाएगी। ये आप कंप्लीटली एक बार बैठ करके सीधे याद करिएगा, ये चीज नहीं है। आप 3 फॉर्मूला, ये 1 2 3 2 4 5 बार लिखिए, या फिर इसी को सपोज की यादें कर लीजिए। तो अगर आप 3 मास्टर फॉर्मूला याद कर लिया, तो इसी याद किए फॉर्मूला से आप ये 4 निकाल करके एक बार अपने मन से निकाल करके इसको रखेंगे, और बाद में फिर इन्हें इस चार्ट से मिलाएंगे। अगर सेटिस्फाई हो गया, अगर मिल गया, तो समझे कि आपसे ये फॉर्मूला कंप्लीटली याद हो गया। तो इसी प्रकार यहाँ भी 3 स्टार है, इसमें भी। अब वैसे ये तो पहला दिन से ही कहते आ रहे हैं, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। तो ये मल्टीप्लाई करने में, ये सब समझने में कोई कठिनाइयां नहीं होनी चाहिए। अब आप ये फॉर्मूला पर कमांड रखते हैं तो आइडेंटिटी आपसे वेरी इजी हो जाएगा। कहीं भी ये 2 फॉर्मूला यहाँ भी है। जब भी आप एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन से बनाना शुरू करेंगे, 8.4 एक्सरसाइज में है, जैसा कि ये कोई सवाल है, एक सवाल है, और ये सवाल है, ये आप ही के एक्सरसाइज 8.4। तो एक सवाल बताते हैं, और ये सवाल होगा, ये सवाल है आपका एक्सरसाइज 8.4, और 8.4 एक्सरसाइज का सवाल है कॉसेक माइनस में कॉट। सवाल है कॉसेक आया और कॉसेक थीटा माइनस में आया कॉट, इसका स्क्वायरिंग आप देखेंगे। ये संभवतः एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 या 6 में जो भी होगा आप ही के बुक का है। तो ये क्वेश्चन एक हमने लिखा, और इतना बराबरी साबित करना है, प्रूफ करना होता है ये कि इतना बराबरी हल करके क्या आएगा, तो हल करके आएगा 1 माइनस में कॉस और बट्टा में 1 प्लस में कॉस, यही साबित करना है। तो जब भी साबित करना है तो यहाँ पर कॉस और कॉट है, इसका स्क्वायरिंग है, और इसको सॉल्व करते करते ये ले जाना है, बराबर कर देना है, LHS बराबर में RHS। तो आप सवाल लिखेंगे और ये फॉर्मूले वाला पेज जो चार्ट आप तैयार किया है उसको बगल में रखेंगे। अब देखिए हम LHS लेकर के इसको सॉल्व करते हैं, तो LHS में क्या आएगा, अब आइए LHS में क्या आएगा, ये लिख देते हैं कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा, और इसका स्क्वायरिंग है, ये आपका LHS है। अब आपको जब भी आप आइडेंटिटी में इस टाइप का प्रूफिंग करेंगे, साबित करेंगे LHS से RHS में, तो उसमें ज्यादा प्रयास रहे कि इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो साइन और कॉस में बदलने से आपको जो फॉर्मूला है उसको उसमें
भरने में आसान बुझाएगा और सवाल थोड़ी सी आसान लगेगा। जैसे अब देखिए अभी हम दोनों में साइन कॉस में चेंज करते हैं, तो इसका कॉसेक का फॉर्मूला कॉसेक, यहाँ देखिए कॉसेक लिखा हुआ है, कॉसेक का फॉर्मूला 1/sin कॉस का उल्टा, और फॉर्मूला में भी है, चार्ट में भी, आपके चार्ट में भी मिलेगा। अब इसके बाद कॉट का फॉर्मूला, तो कॉट 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 कॉट, यहाँ देखिए कॉट का फॉर्मूला कॉस बटे साइन है, तो इसके बदले में लिख देंगे कॉस कॉस बटे में साइन। अब आप देखिए कि हमने कॉस और कॉट को कन्वर्ट कर दिया कॉस साइन में, और फिर इसके आगे स्टेप बढ़ते जाएंगे, अब हल करेंगे साइन और साइन का एलसीएम। इसमें बहुत बच्चा को आता है एलसीएम, साइन और साइन, तो इसका एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, फिर साइन से साइन डिवाइड 1 मल्टीप्लाई 1, तो 1 आ गया, फिर साइन से साइन डिवाइड 1 मल्टीप्लाई में कॉस, तो कॉस आ गया। अब आप देख रहे हो कि ये साइन और कॉस में आ गया, हमको माइनस में कॉस और माइनस में कॉस यहाँ है ही, तो कभी भी अब इसमें a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं, आपको जितना ही आवश्यकता है आगे RHS का ध्यान में रखते हुए कि RHS में क्या है, RHS में क्या है, ये 1 माइनस कॉस है, यहाँ भी 1 माइनस कॉस आया, तो इसको अलग अलग कर लेते हैं, 1 माइनस कॉस, इसका स्क्वायरिंग कर दिया, और ये स्क्वायर साइन पर भी है, तो यहाँ भी लिखाया साइन स्क्वायर थीटा। अब इस प्रकार से अभी आप इस स्क्वायर को अलग अलग कर दिया। अब इसमें a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अब ये बहुत लंबा भी जाएगा और इससे इसको कोई मेल नहीं है, तो इसको ध्यान में रखते हुए कि 1 माइनस कॉस है, यहाँ भी 1 माइनस कॉस है, इसीलिए इसका फॉर्मूला नहीं देंगे। एक बार प्रैक्टिस आगे बढ़ाएंगे कि साइन को कन्वर्ट कर देंगे कॉस में, देख रहे हैं, साइन कन्वर्ट कर देंगे कॉस में, तो साइन का जो फॉर्मूला अभी जस्ट लिखा दिए थे, चलिए तो उस फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं, 1 माइनस कॉस और फिर बट्टा में इसका स्क्वायरिंग है, तो स्क्वायरिंग रहने देते हैं। अब इस साइन स्क्वायर जो है, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी आप जो फॉर्मूला लिखे हैं वो पेज देखेंगे, निकालेंगे, तो फर्स्ट में ही स्टार्ट जो किए थे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, उसी साइन स्क्वायर से आप ये फॉर्मूला निकाल लेंगे। अब बगल में भी है, आप देख सकते हैं उसमें होगा। अब यहाँ पर कॉस कॉस आया और कॉस में ही है, इधर भी ध्यान देंगे कि RHS में भी कॉस में ही है, यहाँ भी कॉस में ही आया। तब अब इसका अगला स्टेप यहाँ पर 1 है, कुछ भी नहीं है, तो अगर यहाँ पर स्क्वायरिंग कर दें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तब ऊपर में लिखा जाएगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब ये 2 बार लिखा गया, तो 1 माइनस में कॉस आया। अब इसके नीचा में वाला स्टेप स्क्वायर था, तो आपने देखा इसको 2 बार लिख दिया, और नीचा में आया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस b, अर्थात 1 प्लस कॉस लिखाया, फिर a माइनस में b, माइनस वाला लिखाया। आप देख रहे हो कि 1 माइनस कॉस का स्क्वायरिंग में ये 2 बार लिखाया, फिर 1 a स्क्वायर बी स्क्वायर में a प्लस बी और a माइनस बी लिखाया। अब इंटू है, यहाँ इंटू है, गुना है, तो 1 माइनस कॉस यहाँ भी, 1 माइनस कॉस यहाँ भी कट गया है, तो एक जो बच गया वही साबित, देखिए साबित भी करना है। क्या है कि 1 माइनस कॉस ऊपर में बचा और फिर नीचा में 1 प्लस कॉस बच गया। अब ये RHS प्रूव्ड। आप LHS से शुरू किए थे, LHS से, और RHS पढ़ा करके ये हो गया, लिख देंगे बाद में यहाँ प्रूव्ड। इस प्रकार से आप आइडेंटिटी का, इस आइडेंटिटी में आपने क्या किया, फर्स्ट में देखा कि कॉस और कॉट था, कन्वर्ट करना है कॉस में, तो इसे हम अभी बताया कि कॉसेक कॉट सेक टेन, अगर ये सब आती है तो ज्यादा प्रयास करेंगे कि इन्हें साइन या कॉस में कन्वर्ट कर देंगे,
और जब आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं तो आप फॉर्मूला भरने में आसान। आपने देखा कि ये फॉर्मूला दिया, फिर इसके बाद एलसीएम लिया और बाकी आपके सामने में है, उसको सॉल्व कर दिया गया। इस प्रकार से आप एक्सरसाइज 8.4 आइडेंटिटी है आपने बनाएंगे। जो समस्या होगी फिर हम अगले क्लास में समझाएंगे। धन्यवाद।